पिछले कई दिनों से दिल्ली से लेकर यूपी तक की सियासी गलियारों में आरएलडी के एनडीए में जाने की अटकलों पर अब विराम लग चुका है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 3 दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित करने की जानकारी दी गई, जिसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े किसान नेता चरण चौधरी सिंह का भी नाम शामिल था। इस पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की जो प्रतिक्रियाएं आई, उसमें बीजेपी आरएलडी के बीच पक रही सियासी खिचड़ी को और ज़्यादा पक्का कर दिया। अभी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता इन अफवाहों को महज बीजेपी की चाल बताकर खारिज कर रहे हैं। वह जयंत के इंडिया ब्लॉक में रहने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उनके तेवर भी गर्म हो गए। बता दें कि कल से ही सपा नेताओं की ओर से रालोद प्रमुख और पर हमले लगातार शुरू हो गए। शनिवार को भी सपा के 2 बड़े नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव उन पर निशाना साधा है। बता दें कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर गोपाल यादव ने रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जो भाग रहे हैं उनका चरित्र भागने वाला है। हो सकता है कि वो फिर से वापस आ जाए। जब कोई चीज़ फाइनल सामने आ जाए तो ही पता चल पाएगा। उन्होंने चुनाव में नुकसान की बात को खारिज करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी को वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है। चुनाव आने वाला है, जनता की ही तय करती है कि कौन सा नेता होगा और कौन नेता नहीं होगा। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शनिवार को जयंत चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए हैं उनका हाल देख लीजिए, वे कहीं के नहीं रहे। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि मैं जयंत चौधरी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। बीजेपी केवल मीडिया को भ्रमित कर रही है। आरएलडी हमारे साथ है और हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने पर काम कर रहे हैं। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने आज संसद भवन परिसर में एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि मैंने कल भी बोला था, जब भारत रत्न दिया गया तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। वहीं बता दें कि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि आरएलडी को 2 सीटों पर राजी कर लिया गया है। ये सीटें बागपत और बिजनौर से हैं। इसके अलावा उनकी राज्यसभा सीट पर भी बराबर रहेगी। केंद्र और यूपी की सरकार में भी उनकी पार्टी में शामिल किया जा सकता है और इस बात को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं कि कभी भी बीजेपी यहाँ पर पलटवार कर सकती है और अपना खेला मजबूत कर सकती है।